प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है पुराना नियम में से सबोपदेशक अध्याय 5 वचन 1 में इस तरह लिखा है। ध्यान से सुनिए, पढ़ता हूँ। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। मूर्ख के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। यही बात इंग्लिश बाइबल में इस तरह लिखा है। Guard your steps when you go to the house of the God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools who do not know that they do wrong. जब हम चर्च जाते हैं तब हम अपना चाल चलन सावधानी से रखना है। आज बहुत से लोग को परमेश्वर का भवन आदत हो गया है, टाइम पास हो गया है, कुछ एंटरटेनमेंट हो गया है। 3-4 गीत सुन लेना, थोड़ी देर प्रार्थना करना रो रो कर, उसके बाद छोटी सी भेंट देकर चले जाना। परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, कोई बात नहीं सुनते। सिर्फ परमेश्वर के पास आशीर्वाद चाहिए, बीमारियों से चंगाई चाहिए, बच्चे चाहिए, नौकरी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। सिर्फ वो ये पूछकर पासवान के पास प्रार्थना करवा के, कुछ भविष्यवाणी है तो भविष्यवाणी पूछकर चले जाते हैं और अगले दिन फिर रूटीन हो जाता है। जो चाहे वो करते हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते। परमेश्वर आपके लिए क्या कहना चाहते हैं वो बात भी नहीं सुनते। देखिए, मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, कुछ भेंट देकर चले जाता है। वो नहीं समझता कि परमेश्वर क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, परमेश्वर का बात क्या है वो भी नहीं सुनता। परमेश्वर का दिल नहीं समझता, उसे जो करना है वो करता है, चले जाता है। कुछ लोग चर्च आते हैं, सीधा अंदर एक छोटा सा बेड देते हैं, फिर आंखें बंद करके इस तरह प्रार्थना करते हैं, फिर पीछे से चले जाते हैं। परमेश्वर आपकी भेंट से ज़्यादा आपकी चाल चलन देखता है। ये व्यक्ति कलीसिया में कैसा आता है, इसका दिल मेरे साथ कैसा है, क्या पासवान के मुंह में से निकले हुए बात को ये सुन रहा है, नहीं। यदि सुना है उस बात को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब कुछ परमेश्वर देखता है। इसीलिए यहाँ वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। आपका सोच, आपके बातें, आपकी प्रार्थना, सब कुछ परमेश्वर देखता है। इसीलिए सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप जाना। देखिए, कुछ लोग बहुत बकबक करते हैं प्रार्थना में, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर वो है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है। घर जाने के बाद उनके मुंह में से गालियां निकलते हैं, डांटते हैं, कोसते हैं। ऐसा करना पाप है। यहाँ परमेश्वर कहता है सुनने के लिए समीप जाना। पासवान के मुंह में से परमेश्वर की बातें जब निकलते हैं, सुनना है परमेश्वर क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, ये संदेश के द्वारा मुझे क्या सीखना चाहिए, कौन सा गलत नहीं करना है, किस तरह रहना है, ये सब हम सीखना है। और लिखा है, मूर्ख के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। देखिए, मूर्ख व्यक्ति नहीं जानता कौन सा भला है, कौन सा बुरा है। वो जो चाहे वो कर लेता है। वो समझता है कि कुछ भेंट देने के द्वारा मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। परमेश्वर आपका चाल चलन देखता है। आप जितने भी धर्म काम करो, आप जितने भी लोगों को पैसे देकर मदद करो, लेकिन जब आपका चाल चलन, आपका एटीट्यूड, बिहेवियर परमेश्वर के नज़र में ठीक नहीं है, पवित्र नहीं है, तो परमेश्वर आपको सजा देता है। आज आपका चाल चलन कैसा है कलीसिया में? आप चर्च क्यों जाते हैं? पासवान ने हमें फ़ोन करके बुलाया है इसीलिए हम जा रहे हैं, क्या इसीलिए जाते हैं? या कुछ लोग कहते हैं मेरे दोस्त चर्च में है इसीलिए मैं जाता हूँ। या कुछ बहनें कहते हैं कि हमारे सिस्टर्स वहाँ है इसीलिए हम जाते हैं। लोगों के लिए, पासवान के लिए या कुछ आशीर्वादों के लिए, चंगाई के लिए मत जाओ। अगर परमेश्वर की कलीसिया जाना है तो परमेश्वर के लिए जाओ और परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए जाओ। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, भाई वो पासवान बहुत बड़ा है, बहुत कलीसिया है, बहुत लोग आते हैं, वो पासवान भविष्यवाणी करता है, लोगों को चंगा करता है, हीलिंग मीटिंग है, प्रोफेसी मीटिंग है, प्रॉस्पेरिटी मीटिंग है। क्यों जा रहे हैं? प्रॉस्पेरिटी पैसों के लिए, हीलिंग चंगाई के लिए, प्रोफेसी भविष्यवाणी के लिए। सिर्फ ये 3 कामों के लिए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर की बात सुनने के लिए नहीं जाते? परमेश्वर की बात सुनना उत्तम है ना। परमेश्वर क्या कहते हैं वो बात सुनना है ना। ये प्रॉस्पेरिटी, ये हीलिंग, ये प्रोफेसी, ये तीनों सिर्फ जब तक इस पृथ्वी पर आप रहेंगे
तभी आपको काम में आएंगे। लेकिन जब परमेश्वर की बात आप मानते हैं तो आपकी आत्मा स्वर्ग जाएगा, आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देंगे। क्या वो ज़रूरी नहीं है? देखिए, बहुत दुख की बात है, लोग सिर्फ शारीरिक चीज़ों पर ही मन लगाते हैं। परमेश्वर के द्वारा मैं दुगनी आशीष पाना चाहता हूँ इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में भी। परमेश्वर के पास वही स्थान मुझे चाहिए। इस तरह के लोग बहुत कम है। हर समय पैसे, चंगाई चाहिए, नहीं तो भविष्यवाणी करो, ये करो, वो करो, वही बोलते हैं। यही सोच अन्य जाति के लोगों को भी है। वो लोग तो इसी कामों में जाकर कुछ भेंट देकर आते हैं ताकि उनको चंगाई मिले, पैसे मिले या उनकी समस्याओं से बाहर आए। क्या परमेश्वर ये सब देना है बोल के परमेश्वर को नहीं मालूम है? पता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपना दिल परमेश्वर को दो और परमेश्वर के मार्ग में चलो। आपका चाल चलन परमेश्वर देखता है। यही हमें परमेश्वर आज सिखाते हैं। आगे से लेकर जब चर्च जाते हैं, शारीरिक चीज़ों को मत पूछो, पहले परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर से अपना दिल पवित्र बनाओ, आप अपने पापों को स्वीकार करो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आपका बात क्या है, आप मुझसे क्या बोलना चाहते हैं। इस तरह पूछो, परमेश्वर ज़रूर आपसे बात करेंगे। और जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, सच में बोल रहा हूँ, सब कुछ आपके पीछे दौड़ के आएगा। हालेलुया। ज़रूर परमेश्वर की बात मानिए। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने हमें वचन के द्वारा बात किया है। जब तू परमेश्वर का भवन में जाए तो सावधानी से रहना, मूर्ख की तरह अपनी बलि मत चढ़ा, लेकिन सुनने के लिए तू मन लगा कहकर आपने हमसे बात किया है। प्रभु, आज बहुत से लोग चर्च नाम के लिए जाते हैं, पासवान के लिए जाते हैं, या लोगों के लिए जाते हैं, या पैसों के लिए, भविष्यवाणियों के लिए, चंगाई के लिए जाते हैं। लेकिन तू कहता है, मेरी मंदिर में आ और मेरी बातों को ध्यान से सुन, तेरी चाल चलन मेरे सामने पवित्र कर, तू मेरे मार्ग में चल। प्रभु, हमारे गलतियों से छुड़ाइए, हमारे पापों से छुड़ाइए। आज बहुत से लोग हैं जो तेरी बात नहीं मानते, तेरी इच्छा में नहीं चलते। उन जैसे लोगों को क्षमा कर। तुझसे विनती करता हूँ, ये वचन सुनने वालों को पवित्र कर पिता, एक नया जीवन दे, तेरे मार्ग में चलने के लिए, तेरी बात सुनने के लिए सहायता कर। सिर्फ इस पृथ्वी की कामों के लिए नहीं, स्वर्ग में हमें एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। उस स्वर्ग के राज में पहुँचने के लिए मेहनत करने के लिए सहायता कर। आज के दिन हमें आशीष दे और मदद कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूँ कि ये संदेशों के द्वारा आप कुछ सीख रहे हैं। यदि सच में आप कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट्स के द्वारा आप बताइए, और परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है तो इस सेवकाई में सपोर्ट कीजिए ताकि और भी परमेश्वर के लिए ज़्यादा काम कर सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।